12वें और 13वें छंद में द्रव्य लिंग और भाव लिंग को परिभाषित करने की पूरी कोशिश की है ना। देखो, निश्चय से शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति, शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति है संवर निर्जरा और मुक्ति का कारण। शुद्धोपयोग और साथ में शुद्ध परिणति, अकेला शुद्धोपयोग नहीं। हम क्या समझते हैं, सब मुनि शुद्धोपयोगी हैं, एक शुभोपयोगी हैं। तो शुद्धोपयोगी महान है और शुभोपयोगी निंद है। लेकिन वे मुनि दो नहीं है ना। एक ही मुनि दिन में 36 बार शुद्धोपयोगी और 36 बार शुभोपयोगी होता है। हर अंतर मुहूर्त में बदलता है ना। तो फिर उसे एक कैसे कहोगे ये द्रव्यलिंगी है, ये है जैसा कह के। तो वो भाव की बात नहीं है, वो द्रव्य की यहाँ बात नहीं है। तो शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति, ये शुद्ध परिणति क्या है? शुद्धोपयोग तो जब आत्मा के ध्यान में जाते हैं मुनिराज तो उनका 7वां गुण स्थान होता है, तो शुद्धोपयोग है। और जब वे 6वें गुण स्थान में आते हैं तो आहार विहार सब, उपदेश शास्त्र का लिखना, ये सब काम उसमें होते हैं। लैट्रिन बाथरूम जाना भी होता है और समय सार लिखना भी होता है। घबराना नहीं कि कैसी बात करते हो आप, कहाँ लैट्रिन बाथरूम की बात कर रहे हो और कहाँ समय सार का लिखना की बात कर रहे हो। लेकिन दोनों एक ही गुणस्थान में होते हैं ना, और दोनों में कोई यहाँ अशुभ भाव नहीं हो जाता। क्योंकि मलमूत्र क्षेपण करने जाएंगे तब भी कोई जीव ना मर जाए, इस बात का ध्यान रखेंगे तो वो शुभ भाव रहेगा। तो फिर उनकी महानता इस शुभ भाव के कारण नहीं है, और वो नहीं है शुद्धोपयोग शुद्ध, तो इसलिए हम उनको रिजेक्ट कर दें। उनके पास 3 कसाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति है, वे उसके कारण महान हैं। और मैं कहूँ कि वे 7वें गुणस्थान वाले भावलिंगी मुनिराजों से, शुद्धोपयोगी मुनिराजों से बहुत ज़्यादा कम नहीं है। 100 का और 99 का फर्क पड़ेगा, 100 और 1 की बात नहीं है। जीरो और हीरो नहीं है, वे जीरो नहीं है 6वें गुणस्थान वाले मुनिराज, क्योंकि 3 कसाय के अभाव रूप शुद्धि उनके विद्यमान है। और इसमें लिखा नीचे संबल, निर्जरा और मोक्ष, ये तीनों होते हैं उसके लिखा ना। निश्चय से शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति है संबल, निर्जरा और मुक्ति का कारण। ये दोनों ही चीजें संबल, निर्जरा और मुक्ति का कारण हैं। और जो शास्त्रों में वो असंख्य गुणी निर्जरा की चर्चा है तो उसमें आता सम्यक दृष्टि, श्रावक, वृता, अनंत, वियोजक। तो वो 6वें गुणस्थान मुनि का नंबर इसमें ही आता है। वो असंख्य गुणी निर्जरा होती है उस समय उनके। लैटिन का गए ना जब भी, किससे? श्रावक से, आत्मा का ध्यान करने वाले शुद्धोपयोग में मौजूद श्रावक, क्षुल्लक ऐलक, उनसे असंख्य गुणी निर्जरा होती है। उनको लैट्रिन बाथरूम जाते वक्त भी वो कैसे होती है कि 3 कसाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति उनके हैं। जैसे हमारे दिमाग में जैसे शुभोपयोग ऐसा हो गया है जैसे बहुत ही गड़बड़ हो गया हो, लेकिन उस शुभोपयोग के साथ 3 कसाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति है, और उन दोनों को मिला करके वो 6वां गुणस्थान होता है। और उसको निरंतर वो बढ़ रहा है आगे, निरंतर बहुत तेजी से असंख्य गुणी निर्जरा हो रही है तो कर्म खिल रहे। अब वो कर्म के प्रदेश परमाणु कितने कितने खिल रहे, ये करुणानि योग वाले जाने। लेकिन उन भावों में शुद्धि की वृद्धि भी असंख्य गुणी हो रही है। शुद्धि की वृद्धि तो 2 चीजें अब क्या हो गई? भावलिंग माने शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति, इन 2 को भाव, अकेले शुद्धोपयोग को नहीं, 2 को भाव मिला।
निश्चय से शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति है संवर निर्जरा और मुक्ति का कारण। यह है सच्चा भाव लिंग। रे कहें जिनेश्वर, वो छठवें गुणस्थान वाले जो स्वोपयोग में हैं और लेटरिन बाथरूम जा रहे, वे भी भावलिंगी संत हैं। भावलिंगी है माने भावलिंगी और द्रव्यलिंगी दोनों ही हैं। हमें ऐसा लगता है भावलिंगी अकेले होंगे तो बहुत महान होंगे और द्रव्यलिंगी होंगे तो सबसे निंद होंगे और दो ही मिक्सर होंगे तो मिक्सर होंगे। ऐसा नहीं। क्या वो भावलिंगी ही है, उन्हें द्रव्यलिंगी नहीं कहते। द्रव्यलिंगी उनके यहाँ अनिवार्य रूप से होता है। अभी आएगी चर्चा आगे। सच्चे मन से एकमात्र इसको अपनाओ, इस भावलिंग को तुम सच्चे मन से अपनाओ। देखो, नग्न दिगंबर दशा और शुभ भाव परिणमन। नग्न दिगंबर दशा और शुभ भाव का है वहाँ, जैसा पाया जाता है सच्चे मुनिवर के। देखो क्या मतलब है इसका अर्थ शांति जी। मैं उन छंदों का अर्थ में बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिसका आप सही नहीं समझ पाते। सो अपन कहते हैं ना कि शुभ भाव, तो शुभ भाव कुछ भी ऐसे नहीं। छठवें सातवें गुणस्थान वाले मुनिराजों को जैसे शुभ भाव हो सकते हैं वैसे शुभ भाव रूप परिणमन। जो श्रावक को जैसे शुभ भाव होते हैं वैसे नहीं। लोगों को समझाना, इस बात के लिए समझाना कि घर में प्रेम से शांति से रहो, ऐसा शुभ भाव से काम नहीं चलेगा। हैं? समाज में ही शादी करो, तो अब ध्यान रखो लड़की का, लड़के का, मकान का, जायदाद का, इसको नहीं। वो मुनिराजों की भूमिका में जैसे शुभ भाव हो सकते हैं। मुख्य रूप से कौन, कि जब वे सातवें से छठवें में आए तो आके शांति से बैठे रहेंगे और जहाँ दुनियादारी के काम में उलझ जाएंगे तो सातवें में फिर पहुँचेंगे कैसे? वो तो आते ही उन्हें सातवें में जाना है, तो उसी के पुरुषार्थ में लगेंगे। और जब तक वो पुरुषार्थ और सातवें में नहीं पहुँचे तब वे समझ लो शुभ भाव हैं। क्या लिखा है इसमें? यह नग्न दिगंबर दशा और शुभ भाव परिणमन जैसा पाया जाता है सच्चे मुनिवर के। छठवें सातवें गुणस्थान वाले जो सच्चे मुनिवर हैं, जैसा शुभ भाव पाया जाता है वही ही है बस द्रव्यलिंग जिनवर। उसे द्रव्यलिंग कहते हैं। काय को कहते हैं द्रव्यलिंग? उस शुभ भाव को और नग्न दिगंबर दशा, बस वही है। बस द्रव्यलिंग जिनवर कहते हैं, भावलिंग के साथ रहे तो हेय नहीं है। भावलिंग के मुनिराजों के साथ रहे तो फिर वो हेय नहीं है, फिर वो एक दृष्टि से उपादेय है, क्योंकि अनिवार्य है होना। ऐसा नहीं कि जब वो हेय है तो कोई नग्न दिगंबर होगा ही नहीं। नग्न दिगंबर दशा नहीं होगी तो भावलिंग भी नहीं होगा। देखो, अरे भाव पाहुड़ में सब जग अरे भाव पाहुड़ सब जग को यही बताता। ये बात बताता है भाव पाहुड़। परिणाम अच्छे रखो, शुभ रखो, बढ़िया रखो, दुनिया का भला चाहो, सभी सब सुखी संसार हो। अच्छे परिणाम हैं ये। संसार सभी सुखी हो जाएगा क्या? अभय जी, जब हम पढ़ते थे तो हमारा एक साथी विद्यार्थी था, उसका नाम था बिरधीचंद। अभी उसका स्वर्गवास हो गया, महावीर जी में काम करता था। एक भाई और था उसका सुंदरलाल, वो मुनि हो गया था। तो बिरधीचंद ने ये भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, ऐसी कविता को वो लाया और ये कहा मैंने बनाई है, जबकि वो उसने नहीं बनाई थी। मतलब वो कहीं से उसे मिल गई थी तो उसने अपने नाम से लेके और अपने नाम से पढ़ी हमारे मीटिंग में। तो क्लास में था, मैंने कहा बिरधीचंद ये तुमने लिखी है कविता? हाँ मैंने लिखी है, मैंने लिखी है। मैं कहा ये घबराओ मत, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि तुमने लिखी कि दूसरे की है, लेकिन ये कह रहा हूँ कि ये बात सच्ची है। ये तुम्हारी भावना कभी भी सफल होगी
कभी भी पूरी होगी? क्यों? क्या क्या कि सब सुखी संसार हो, तो संसार में ही सब सुखी हो जाएंगे तो मोक्ष को जाने की जरूरत ही क्या रहेगी? संसार तो दुख का नाम है। हमारी 12 भावना में देखो, आश्रम भावना में उसमें लिखा है कि ये सब क्या है? ये दुख तो संसार का नाम है। संसार में सुख है ही नहीं। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर कुछ घबराना नहीं, मैंने भी लिखा है वही बात। अब अधिक हम क्या कहें, बस सब सुखी। वो शांति पाठ लिखा ना, अब जब शांति पाठ का अर्थ बताऊंगा मैं कभी, तब उसका विस्तार से उस पर अपने कमेंट्स करूंगा। अभी मैं जाऊंगा तो यहाँ मुझे बहुत बताना है, वो मैंने बताने से रह जाएगा। क्या समझ में है? देखो, अरे भाव पाहुड़ सब जग को यही बताता, भावों को पहचानो जानो निज आत्म को। अपने आत्मा को जानो और अपने भावों को पहचानो। हर भाव नहीं है शुभोपयोगी, हर भाव की बात नहीं है, भाव ने समझे ना। निज आत्म में अपनापन कर जमना रमना। अपने आत्मा में अपनापन करो माने सम्यक दर्शन। निज भावों में निज आत्म में अपनापन कर और फिर जमना रमना सम्यक चरित्र। वो जमना अपनापन करने में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों आ गए। नग्न दिगंबर होकर सच्चे मुनिवर बनना, बस ये है हमारा कर्तव्य। निज भावों में अपना आत्म में अपनापन करना, उसमें जमना रमना और नग्न दिगंबर होकर सच्चे मुनिवर बनना। नग्न दिगंबर नहीं होना चाहिए, उससे कुछ नहीं होगा। और नग्न तो पशु भी रहते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे पसंद भी नहीं है ये कहना। कुंद कुंद ने भी लिखा होगा, ऐसा नहीं कहता हूँ मैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक ये जो नग्न दिगंबर होना अनिवार्य है, लेकिन वो मुक्ति का मार्ग नहीं है, उसे एक कर्म कटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो शुभ भाव है वहाँ, उससे तो कर्म बनेंगे, और जो शुद्ध भाव है, वो शुद्ध परिणति है, उससे कर्म कटेंगे। अब बनेंगे और कटेंगे दो ही हो गया, और परद्रव्य से तो कुछ होता ही नहीं है। वो जो बताते हैं ना कि क्रिया परिणाम और तुम्हारा, है ना, इसकी एक लाइन में मैं कहता हूँ, एक आदमी ने गोली चलाई, सामने वाला उस गोली से मर गया। अब सामने वाला मर गया तो उस मारने वाले को 1 किलो पाप लगा। पाप किलो में नहीं लगता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कितना पाप लगा? 1 किलो पाप लगा। अब हमें 3 जगह बांटना है उस पाप को, कि वो जीव मरा इसके कारण कितना लगा, और उसने मारने का भाव किया इसके कारण कितना लगा, और उसका मारने का अभिप्राय कि मैं मार सकता हूँ इससे कितना लगा। ये 3 जगह हमें उसे बांटना। गवर्नमेंट तो कहती है सीधी कि वो जो जीव मरा है ना, उसके कारण ही सबसे बड़ी सजा उसे फांसी की मिलेगी। लेकिन उसने मारने की सोची थी और वो गोली चला भी दी और बगल से निकल गई और मरा नहीं, तो केस भी नहीं चलेगा। अपराध क्या हुआ बताओ? आदमी तो जिसके तुम मारने की बात करते वो तो जिंदा है, कोई सजा नहीं होगी। उसे सजा नहीं हो सकती, वो वकील छुड़ा लेगा उसे। क्या गवर्नमेंट की दृष्टि में तो उसका मरना ही सबसे बड़ा अपराध है। न मारने का भाव अपराध है, न मारने का अभिप्राय अपराध है। अब जैन धर्म कहता है वो 1 किलो माने 1000 ग्राम है ना, 1000 ग्राम पाप लगा था, उसमें 1 ग्राम भी पाप नहीं लगा उसके मरने से, इसकी गोली से। गणित समझना। और जो मारने का भाव किया उससे 1 ग्राम लगा, और 999 ग्राम मैं मार सकता हूं इस अभिप्राय से लगा। राजेंद्र जी समझ में आया ना कैसा बहुत अन्याय है, बहुत ज़्यादा बंटवारा सही नहीं है। उसे 1 ग्राम और इसे 999 ग्राम
क्या करूं, मेरे पास कोई उपाय नहीं है। शास्त्र मान ले तो क्या कहते हैं, इसे अनंतमा भाग और उससे उससे अनंत गुणा, ये तो हजारों ही गुणा है। क्या क्या अच्युत क्या कहा मैंने, बोल। यानी अभिप्राय का अनंत गुणा पाप, क्योंकि अनंतानुबंधी है उसमें, मिथ्यात्व है उसमें, और मारने के भाव का वो चारित्र का दोष है, तो उसका अनंतमा भाग पाप है। मैं तो आप क्यों क्या वो अनंत मनंत में तो भाई समझ में नहीं आता किसी के, उसका महिमा नहीं आती, लेकिन 1 किलो और 1 ग्राम की महिमा आती है थोड़ी सी, हैं? थोड़ा अंदाजा लगता है कितना फर्क है, बोलो, हैं? और फिर मरने का कुछ भी नहीं, क्योंकि एक दूसरे को मार ही नहीं सकता। ना मेरे मारने से वो मरा है, ना मेरे बचने से बचता है। उसकी आयु पूरी खत्म हो गई तो मरा है, आयु बाती रहती तो बचता। अब ये यहाँ जो कह रहे हैं, नग्न दिगंबर होकर सच्चे मुनिवर बनना, अब सुने लोग मुनि बनने का निषेध कर रहे हैं, मुनि बनने का निषेध कर रहे हैं। कहाँ मुनि बनने का निषेध कर रहे हैं? ये तो परमानेंट लिखा है ना, और इसमें इसलिए लिखा कि लोग इसे पढ़ेंगे, विधान कराएंगे, पढ़ेंगे तो बार बार उनके दिमाग में आएगा। किसी भाई ने कहा था, वैसे अपनी किताब में लिख देते, कौन पढ़ता था उस किताब को, जिंदगी में एक दफे भी नहीं पढ़ता। आप सबने पढ़ी है सब किताबें एक बार, हैं? अब यहाँ तो पूजा पाठ में बैठोगे तो सुनना ही पड़ेगा, हैं? और इसमें तो हम क्लियर लिख रहे हैं, नग्न दिगंबर होकर सच्चे मुनिवर बनना यही एक है सार, और सब कोरी बातें। और सब कोरी बातें, ये फ्रेज है हिंदी का, इसका अर्थ तो समझते होगे ना आप सब, हैं? कोरी माने बिना धुली हुई, कपड़ा कोरा होता है ना, बिना धुला हुआ हो तो उसे कोरा कहते हैं। अरे ऐसी व्याकरण से तुम्हारा काम नहीं चलेगा। कोरी बातें एक फ्रेज है कि तुम कोरी बातें कर रहे, कुछ होने जाने वाला नहीं है उससे। क्या? नग्न दिगंबर होके सच्चा मुनिवर बनना यही एक है सार, और सब कोरी बातें। अरे अकेला द्रव्य लिंग तो केवल बोझा, उसको ढोते रहने में कुछ सार नहीं है। अकेला तुमने मुनि बन गए, नग्न दिगंबर हो गए, तुमने कहा था ना बनना, तो हम बन गए, लेकिन वो उसके साथ, समझे ना, भावलिंग के साथ द्रव्यलिंग का होना बहुत कीमती है, समझ गए ना। और उसके बिना होना कोरी बातें हैं, कुछ सार नहीं है। इस जो लिखा ना, अनंती बार मुनि हुआ और नव में गिरीबिक तक गया, मुनि मृधार अनंत बार गिरीबिक उपजायो, पे निज आत्मज्ञान बिना सुख लेस न पायो। तो देखो आप समझ कितनी कीमत है। तो ये तो सब अन्याय है, थोड़ा तो कीमत देना चाहिए। नग्न दिगंबर रहने में भी कितनी तकलीफ होती है, तुम्हें क्या पता है? अरे भाई, वो वस्तु के स्वरूप की बात चर्चा चल रही है, ये किसी व्यक्ति की बात नहीं है। नग्न दिगंबर दशा के बिना भावलिंग भी नहीं होगा। भावलिंग में 6वां 7वां गुणस्थान वाले मुनिराज जो भावलिंगी संत हैं, वो नग्न दिगंबर होना अत्यंत अनिवार्य है। 2 बातें हैं ना द्रव्यलिंग में, नग्न दिगंबर होना और मुनि के योग्य शुभ भाव, वे भी होना अनिवार्य है, लेकिन साथ में शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति हो। 3 कसाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति हो और साथ में शुद्धोपयोग हो। तो अब ये भी कह रहे अकेले हो जाना, कोरी द्रव्यलिंग का अकेले हो जाना कोरी बातें हैं। मैंने अकेले कपड़े खोल देने से कुछ नहीं होने वाला है, उसको ढोते रहने में कुछ सार नहीं है। उससे भवसागर, उससे होता भवसागर का पार नहीं है। भवसागर हो पार आत्मा के आराधन से, आत्म के आराधन से, सम्यक रत्नत्रय के पालन अर साधन से। सम्यक रत्नत्रय होना जरूरी है,
सम्यक रत्नत्रय माने निश्चय रत्नत्रय। निश्चय रत्नत्रय माने वो सम्यक, जो असली सम्यक दर्शन है ना, कि कहने का नहीं, समझ आए ना, उसके पालन से। तो ये इसका बैलेंस ये है। देखो, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? अरे पेज नंबर 7वां छंद देखो। अरे भाव पाहुड़ में मुनिवर कुंद कुंद ने विविध उद्धरण देकर केवल यह समझाया। बहुत उद्धरण दिए, बाहुबली से शुरू किए और कई मुनिराजों के उद्धरण दिए कि भावलिंग के बिना कुछ नहीं हुआ, द्रव्यलिंग से हो गए। देखो, मैं एक एक की बात अभी नहीं करना चाहता, ना मेरे पास समय है, लेकिन थोड़ा नमूना आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आँख मीच के सब जगह सहमत नहीं हूँ। बाहुबली का नाम सबसे पहले लिखा, ठीक है, कि बाहुबली मुनिराज 1 वर्ष तक खड़े रहे दिगंबर और दिशा में, और भाव के बिना केवल ज्ञान नहीं हुआ। ऐसा उदाहरण लिखा है, कुंद कुंद ने लिखा है, उसका पद्यानुवाद भी मैंने वैसे ही किया है, ऐसे ही अर्थ लिखूंगा, मैं क्या करूंगा। लेकिन मेरे हृदय का विकल्प ये है जो मैं आपके सामने रखने का अधिकार है ना मुझे, कि बाहुबली को केवल ज्ञान नहीं हुआ। हम तो सुना है कि 1 वर्ष में केवल ज्ञान हो गया था, तो उनने जब तक नहीं हुआ तब तक कई बाहुबली पकड़े। वो तो क्या ना, कोई 10-20 वर्ष बाद थोड़ी हुआ, 1 वर्ष बाद में हो गया ना, तो केवल ज्ञान नहीं हुआ माने कहाँ? और अकेले द्रव्यलिंगी कहाँ थे वे? छठवें 7वें गुणस्थान में तो थे ही। तो उन्हें भाव के बिना, मतलब लगातार शुद्धोपयोग अंतर मुहूर्त तक रहे, जितने में केवल ज्ञान होता है उतने काल तक वे लगातार उसमें नहीं रह पाए, 1 वर्ष तक, उसके बाद रह गए तो हो गया। तो उनने वो उदाहरण चुना। मेरे कहने का मतलब जिसको बिल्कुल ही नहीं हुआ वो ही चुन सकते थे। लेकिन मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो आपको ये कहता हूँ कि ऐसे आँख मीच के बुनी स्वीकार नहीं करना किसी बात को, समझना गहराई से। माने कुंद कुंद पे भी तो गजब हो गया, तुम अपने को न मालूम कितना बड़ा समझने लगे। हम अपने को सबसे छोटा समझ रहे, बस अपने सोचने के अधिकार को सुरक्षित रख रहे बस, कि क्या कहो नहीं, तो सोचेंगे तो दिमाग में तो आएगा ही नहीं। कहने से क्या काम चलेगा, कहने से क्या हो जाएगा? वो तो ना द्रव्यलिंग है ना भावलिंग है। कहने से तो बंद होता ही नहीं है, ना मोक्ष होता है। लेकिन वो वस्तु के स्वरूप के निर्णय की बात है ना। भव्य भावना भाई सबको भावलिंग होवे भव से पार सभी सन्मार्ग बताया। भाव लिंग के साथ नियम से द्रव्य लिंग हो, ये नियम है कि किसी के भावलिंग होगा तो उसे गारंटी से द्रव्यलिंग होगा ही। अब एक उपदेश देने की जरूरत नहीं है कि भैया तुम्हें भावलिंग करना है तो द्रव्यलिंग धारण कर लो, आधा काम तो पहले निपटा ही लो, ये तो तुम आसानी से हो सकता है, बाद में भावलिंग हो जाएगा। द्रव्यलिंग हो जाएगा तो भावलिंग हो जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। तुम अनंत बार ऐसे द्रव्यलिंगी हुए और 9वें गिरिवेग तक गए और आज तक भावलिंग नहीं हुआ, तुम मोक्ष नहीं गए। हो जाओ तो उससे होगा ये तो है ही नहीं, लेकिन उससे नहीं, तुम अपने भी पुरुषार्थ से कर लोगे ये भी नहीं है, क्योंकि तुम तो द्रव्यलिंग में संतुष्ट हो, तुम तो उस क्रियाकांड करके ही उसका ही धर्म मान रहे हो। अभी तुम्हारी श्रद्धा ही ठीक नहीं है, तो सम्यक दर्शन नहीं है, अभी तो मिथ्या दर्शन में हो, अभी तो एक पौनी नहीं कती, अभी तो पूरा बाकी है। ये नहीं कह रहे कि तुम ले लो बाद में देखी जाएगी भाव की, ये कह रहे कि भावलिंग होगा तो द्रव्यलिंग तो होगा ही होगा। माने उसकी फिक्र करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। कहीं ऐसा हो गया कि हमें भावलिंग हो गया और फिर हमें केश लुंच हमसे नहीं हुए, फिर हमसे कपड़े नहीं उतरे, हमसे नंगा नहीं रहा गया, हमसे उपवास नहीं हुआ, तो फिर हम क्या करेंगे? इसलिए प्रैक्टिस तो पहले से कर दो। ऐसा नहीं होता, इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती इसके लिए।
क्या तुम भावलिंग हो जाएंगे, छठवें सातवें गुणस्थान की भूमिका में के आने लायक पात्रता हो जाएगी, तो उसके पहले बाद के चक्कर में मैं नहीं पढ़ना चाहता। उसके साथ ही द्रव्यलिंग हुए बिना रहेगा नहीं। वो साहब पहले 5 में से 7 में जाते हैं और फिर बाद में आते हैं, फिर बाद पहले कपड़े खोल देते हैं और बोले, लेकिन वो कपड़े खोल दिए, नग्न दिगंबर हो गए और समझे ना, भाव भी बहुत निर्मल हो गए, लेकिन गुणस्थान 5 में ही रहा, 6वां नहीं हुआ। 6वां तो उतरने का गुणस्थान है। क्यों नहीं हुआ भाई जी? हो जाना चाहिए था ना। तुम बोल, करुणानियोग वाला बोल। क्योंकि 3 कसाय का अभाव नहीं हुआ। अब प्रत्याख्याना वर्ण कसाय का अभाव नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुए। भाव हो गए, शुभ भाव, और क्रिया भी हो गई, लेकिन उसका अभाव नहीं हुआ, तो नहीं हुए तुम्हारे करुणानियोग के हिसाब से। और फिर अंदर में गए, शुद्धोपयोग हो गया, 5 में से सीधे 7 में जा सकते होंगे, तभी तो गए ना। आवक बताइए करुणानियोग में, तो वो कोई गलत थोड़ी है। और फिर लौट के आए तो 6वें में आ गए। तो लोग क्योंकि वहाँ हो गया वो क्या प्रत्याख्यान वर्ण के साथ 6 उपसम उपसम जो भी होना था। है? देखो, भावलिंग के साथ नियम से द्रव्यलिंग हो, द्रव्यलिंग होगा, तुझे करने की जरूरत नहीं है। नग्न दिगंबर दशा नियम से होती भाई, बाहर से तो द्रव्यलिंग ही दिखे सभी को, नग्न दिगंबर दशा सभी के हृदय समाई। ये बहुत मार्मिक बात है। ये जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, ये बहुत सावधानी से सुनना, और इसके बारे में जो कहीं कमेंट्स करो तो वो बहुत सावधानी से करना, क्योंकि वो जो तुम कमेंट्स करोगे तो साथ में ये भी करोगे डॉक्टर साहब ने समझाया था, वो सब मेरे माथे पे कलंक आएगा, गड़बड़ हुई तो। देखो क्या कह रहा हूँ मैं, नग्न दिगंबर दशा सभी के हृदय समाई। नग्न दिगंबर दशा ये है कि वे अंदर में भावलिंगी हैं कि नहीं हैं, ये सारी दुनिया नहीं देखती है। सारे जैनी नहीं देखते हैं, अजैनी नहीं देखते हैं, और नग्न दिगंबर दशा देख के इनके पास तुल्य मात्र परिग्रह नहीं है। दिन में एक बार भोजन लेते हैं, वो भी निरंतराय मिले तो सारा जगत इतना प्रभावित होता है, इतना प्रभावित होता है कि तुम्हारी सारी पंडिताई एक तरफ रखी रहे, तुम एक शब्द बोलोगे तो पिटाई होगी उनके विरुद्ध। उनकी जो ताकत है ना, वो ये है। देखो, अब इसकी हमें क्या है, खुशी है कि रंज है इस बात का। नग्न दिगंबर दशा सभी के हृदय समाई, यह सौभाग्य हमारा है, हम धन्य हो गए। आप कहेंगे देखो ये पंडित तो प्रशंसा कर रहा है द्रव्यलिंग की, और कह रहा है हम धन्य हो गए। ये लोगों के हृदय में नग्न दिगंबर मुनिराज की दशा स्वीकृत हो गई, उनका इतना सम्मान हो गया, तो हमारे दिगंबर धर्म का सम्मान हो गया ना। वो व्यक्ति से क्या लेना देना है कि जैनियों के साधु ऐसे होते हैं, वे क्या जाने वो शुद्धोपयोग क्या होता है और अंदर वो कैसा होता है, और वो उन्हें क्या दिखाई देगा। वो तो बाहर से जो नग्न दिगंबर दशा देखी और उनके खाना पीना रहने का वो ये देखा है कि जमीन पे ही सो जाते हैं, भूमाई पिछली रैन में कछु सहन एक आसन करन, ये सारी परिणति देखते हैं तो अच्छे अच्छे गदगद हो जाते हैं, राजा राजा आगे चरणों में नमने लगते हैं। वो द्रव्यलिंगी को भी, द्रव्यलिंगी को इतना, ये तो कह रहे कि शत्रु को भी ना हो द्रव्यलिंगी, कि हाँ ये भी भावना भारा कि शत्रु को भी द्रव्यलिंग नहीं हो, लेकिन वो द्रव्यलिंग को देखकर जनता के हृदय में जो सम्मान बढ़ा है जैन धर्म का, उससे हम बहुत खुश हैं। क्या कह रहे समझ में आए ना। देखो कहाँ है, नग्न दिगंबर दशा सभी के हृदय समाई। ये लोग 2-2 दफे लेने क्यों लिखीजिए, ऊपर की लेन भी यही है, फिर नीचे की लेन भी वही है, तुम समझते नहीं हो। ये रिपीटिशन बहुत बड़ा गुण है, इतनी मार्मिक पंक्ति है वो कि सारी दुनिया के हृदय में दिगंबर मुनिराज की दशा समा गई है। ये तुम 2 दफे कह रहे, 100 दफे लिखना चाहिए। क्यों?
और 2 दफे माने 100 ही दफे होता है। कैसे कैसे बोल, अपन लिखते हैं बार बार, तो बार लिख के 2 लिख देते हैं ना, बार बार, तो बार बार माने 2 बार होता है कि अनेक बार? बोलो, बार बार का अर्थ क्या होता है? कि 2 दफे बार बार लिखा है। 2 दफे नहीं है, अनेक बार। 2 पंक्तियां हैं माने हमने 100 दफे लिखी हैं। तुम्हें 2 में ऐतराज है? देखो, नग्न दिगंबर दशा सभी के हृदय समाई, यह सौभाग्य हमारा है, हम धन्य हो गए। मान देख जिन मुद्रा का सम्मान, जिन मुद्रा का सम्मान है जे, वो मुद्रा आई थी ना पिछले कौन से बोध पहाड़ में, जिन मुद्रा भी मुनिराज हैं, आता ना, मुनिराज ही जिन मुद्रा हैं। मान देख जिन मुद्रा का हम पुलकित होकर धन्यवाद देते हैं जग को सच्चे मन से। भैया तुम, उनकी इतनी महिमा तुम्हारे हृदय में है, हम तुम्हें बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हैं, हम तुम्हारा भी आदर करते हैं। क्या? क्यों? हम दिगंबर दशा की महिमा बढ़ती है तो हमको कितनी खुशी होती है, हम आपको क्या बताएं। और हमने कितने बढ़िया शब्दों में उसे व्यक्त किया है, फिर भी कोई ना समझे तो हम क्या करें? कि उनके लिए हमने किया है लिखा ये हैं कि हम दिगंबर मुनिराजों के विरोधी नहीं हैं, ये उनके लिए लिखा है गंगवाल जी हमने। ये हमारे हृदय की बात है कि जब दिगंबर दशा की महिमा आती है जगत के सामने तो हमारा हृदय उछल जाता है। देखो, मान देख जिन मुद्रा का हम मुल्क पुलकित होकर धन्यवाद देते हैं जग को सच्चे मन से। जिनके हृदय में ये बात बैठ गई, दुनिया को हम सच्चे मन से धन्यवाद देते हैं। रहे सुरक्षित जग में यह सौभाग्य हमारा, हम चाहते हैं ये सौभाग्य जग में सुरक्षित रहे। जब कोई नग्न मुद्राधारी ऐसे काम करता है कि जिससे हमारी बदनामी होती है, और लोग कहते हैं कि जैनियों की साधु भी आसाराम जैसे हो गए क्या, तो हमारी छाती फटती। अभी सवाल हम उनके भगत हैं कि नहीं हैं, किसके भगत हैं किसका नहीं है, लेकिन उनकी निंदा होती है तो हमें बहुत दुख होता है, और उनकी महिमा जगत में जो आती है तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है। तो तुम उन्हें सच्चे प्रशंसा कर रहे, सच्चे साधु मान रहे, अरे कहाँ है? यही तुम कहे, तुम समझो, इसमें बहुत सावधानी होके बोलना, जो भी बोलना है। है सुरक्षित जग में है सौभाग्य हमारा, किंतु द्रव्य लिंग के साथ भाव लिंगी हों हम सब। और हमारी भावना ये है कि हम अकेले द्रव्यलिंगी नहीं हों, हम द्रव्यलिंगी के साथ में भावलिंगी भी हों। अकेले द्रव्यलिंग से ही महिमा बढ़ जाती है, पर हमको उतने में संतोष नहीं है। हम तो द्रव्यलिंग के साथ भावलिंग के साथ द्रव्यलिंग चाहते हैं। क्यों? सुनो, और शीघ्र ही सिद्ध सला का आरोहण कर। वे अकेले द्रव्यलिंगी सिद्ध सला में नहीं जाएंगे। रे अनंत सुख भोगें हम सब अनंत काल तक। ये अनंत लिखा था, तुम अनंत बोल रहे हो। आका लोप हो गया है, हैं? क्यों? तुम्हें तो समझाने की जरूरत नहीं है, व्याकरण में हो जाता है ना। हैं? क्यों? अब देखो कुंद कुंद क्या कहते हैं, बहुत मार्मिक बात है। अरे अकेला द्रव्य लिंग ना शत्रु को भी बोल। हाँ, हो वे ऐसा कहते हैं श्री कुंद कुंद मुनि, द्रव्य लिंग के साथ अरे यह भाव लिंग भी। हो वे सबको सदा हमारी यही भावना। लेकिन वो अकेला द्रव्य लिंग, उससे हमारी जगत में महिमा तो बढ़ गई, बढ़ जाएगी। लेकिन कुंद कुंद मुनिराज कहते हैं, मूल गाथा में है जे, कि अकेला द्रव्य लिंग मेरे शत्रु को भी ना हो। शत्रु को भी ना हो माने दुनिया में सब लोग शत्रु की बहुत बुराई चाहते हैं। मर जाए तो अच्छा है, ऐसा हो जाए तो ऐसा, उसकी दुकान में आग लग जाए, ये हो जाए वो हो जाए। वो कहते हैं कि शत्रु को भी जितनी बुरी से बुरी बात कहते हैं, उन सब बुरी बातों में सबसे बुरी बात क्या है राजेंद्र?
अकेला द्रव्यलिंग हो जाना। वे कहते हैं मैं शत्रु के लिए भी ये मांग नहीं कर सकता हूं कैसे द्रव्यलिंग मुनि हो जाए। द्रव्यलिंगी शिष्यों की बात कर रहे तुम, मेरा कोई शिष्य द्रव्यलिंगी हो तो मुझे बर्दाश्त होगा? मैं तो शत्रु को भी द्रव्यलिंग नहीं हो। देखो, अरे अकेला द्रव्यलिंग ना शत्रु को भी होवे, ऐसा कहते हैं कुंद कुंद मुनि। कुंद कुंद मुनिराज कहते हैं मेरी हिम्मत नहीं है द्रव्यलिंग के साथ, अरे यह भाव लिंग भी सबको होवे सदा, हमारी यही भावना। हमारी भावना तो ये है कि सबको वो साथ में होवे। फिर इसके बाद हमने द्रव्यलिंग की और भावलिंग की परिभाषा दी इसमें, जो आपको अभी पहले पढ़ के सुना दी है। क्या कि ऐसे द्रव्यलिंगी भावलिंगी होवे